धौम्य ऋषि के बड़े भाई और मुनि व्याघ्रपाद के पुत्र शिव भक्त उपमन्यु ने किस प्रकार दूध पाने के लिए शिव आराधना करके सब कुछ पा लिया, इसका वर्णन हमें शिव महापुराण में मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार ऋषि गणों ने वायुदेव से पूछा, हे वायुदेव, आप हमें भगवान शिव के परम भक्त उपमन्यु की भक्ति के विषय में बताइए। वायुदेव बोले, हे मुनियों, उपमन्यु बचपन से ही परम तपस्वी है। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्र पाद मुनि के पुत्र थे। भगवान शिव की परम भक्ति के कारण ही इन्हें शिवपुत्र कार्तिक एवं गणेश के समान शास्त्रों एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उपमन्यु छोटे बच्चे थे तब उनकी माँ उनके पीने के लिए दूध का प्रबंध भी नहीं कर पाती थी। एक दिन जब उपमन्यु दूध पीने के लिए हठ करने लगे तो माँ ने भुने हुए पिसे अनाज का आटा घोलकर उन्हें दे दिया। उपमन्यु ने उसे पीने से मना कर दिया। वह जान चुके थे कि उनकी माँ दूध के नाम पर जो दे रही है वह दूध नहीं है। उपमन्यु ने कहा, यह दूध नहीं है माँ, मुझे दूध चाहिए, मैं दूध ही पीऊंगा। अपने पुत्र की बातें सुनकर माता की आंखों में अश्रु आ गए और वह बोली, पुत्र, शिव भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। इस संसार में सब कुछ उन्हीं की इच्छा से प्राप्त होता है। भला हम वनों में रहने वालों को दूध कहाँ से मिलेगा? तुम रोना बंद कर दो, इससे मुझे दुख पहुँचता है। तब अपनी माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह बालक उपमन्यु बोला, माते, मैं शिव जी को प्रसन्न करके ही दूध प्राप्त करूँगा। आप मुझे बताएं, शिव जी कहाँ रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं? तब माता बोली, बेटा, भगवान शिव तो सर्वत्र विद्यमान हैं। वे पंचाक्षरी मंत्रों द्वारा प्रसन्न होते हैं। माता ने समझाकर उपमन्यु को शांत कर दिया, परंतु बालक का जिज्ञासु मन शांत नहीं हुआ। उसने अपने मन में शिव जी के दर्शन करने का निश्चय कर लिया था। उस रात जब वह अपनी माता के साथ सोया हुआ था तभी उसकी आँख खुली और उसे लगा जैसे शिव जी बुला रहे हैं। वह रात को ही घर से निकल गया और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता हुआ वनों में चला गया। उसे ना तो वन में भटक जाने का भय था, ना ही किसी हिंसक पशु द्वारा खा लिए जाने की चिंता थी। उसके मन में तो उस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के साक्षात्कार का संकल्प था। चलते चलते ही रास्ते में उसे एक शिवालय दिखाई दिया। बालक उपमन्यु ने शिवालय में प्रवेश किया और पंचाक्षरी मंत्र जाप करते हुए शिव जी की मूर्ति से लिपट गया। मूर्ति से लिपटकर वह रोता रहा। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। बालक बेहोशी में भी मंत्र का जाप करता रहा। एक पिशाच ने उस बालक को बेहोश देखा तो वह अपनी भूख शांत करने के लिए उसे उठा ले गया, परंतु शिव कृपा से एक सांप ने आकर पिशाच को डस लिया। जब वह होश में आया तो अपने को शिव मूर्ति के सामने ना पाकर वह दुखी हुआ। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, बालक उपमन्यु रोते हुए भगवान शिव को ढूंढने लगा। उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल था। भगवान शिव ने जब दिव्य दृष्टि से देखा कि उनका परम भक्त उपमन्यु उनके दर्शनों के लिए भटक रहा है तो वे तुरंत उठकर जाने लगे। तभी माता पार्वती जी उन्हें रोककर पूछने लगी, स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? तब शिव जी बोले, देवी, मेरा परम भक्त उपमन्यु मुझे पुकार रहा है। उसकी माँ भी रोती हुई उसे ढूंढ रही है। मैं वहीं जा रहा हूँ। शिव जी
यह बात बता ही रहे थे कि सभी देवता वहां आ पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव पार्वती को प्रणाम किया और उनसे संसार में अमंगलकारक दुर्भिक्ष का कारण पूछा। तब शिवजी ने उन्हें बताया कि उपमन्यु की तपस्या पूरी हो चुकी है और मैं उसे ही वर देने जा रहा हूँ। तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ। यह कहकर शिवजी देवराज इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी पर सवार होकर बालक उपमन्यु के पास गए। भगवान शिव इंद्र के रूप में उपमन्यु के पास पहुंचकर बोले, बालक, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उपमन्यु ने हाथ जोड़कर देवेंद्र को प्रणाम किया और बोले, हे देवेंद्र, आप मुझे भगवान शिव की भक्ति और श्रद्धा प्रदान कीजिए। यह सुनकर इंद्र रूपी शिव जी जानबूझकर अपनी निंदा करने लगे। शिव जी की निंदा सुनकर बालक उपमन्यु क्रोध में आ गए और उन्होंने उसी वक्त वहां से चले जाने के लिए कहा। उपमन्यु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिव जी को सामने पाकर उपमन्यु उनके चरणों में गिर पड़े और उनकी स्तुति करने लगे। तब उसे गोद में लेकर शिव जी बोले, उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा परिवार धनी हो जाएगा और तुम्हें दूध, घी और शहद आदि वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर शिव पार्वती ने उपमन्यु को अविनाशी ब्रह्म विद्या, रिद्धि सिद्धि प्रदान की और उन्हें पशुपत व्रत का तत्व ज्ञान दिया और सदा यौवन संपन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव के आशीर्वादों को पाकर उपमन्यु कृतार्थ हो गए और बोले, देवादिदेव, महादेव, कल्याणकारी, सर्वश्रु, आप मुझे अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मेरी प्रीति आप में सदा बनी रहे। मैं संसार में आपकी भक्ति का ही प्रचार प्रसार करूं। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बालक, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। यह कहकर शिव जी देवी पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए और उपमन्यु प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आए। बोलिए भक्त और भगवान की जय।